वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आप सभी का आज के टॉक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग रिलेटेड मान्यताओं के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉब के रिलेटेड जो मान्यताएं होती है जो आपके करियर डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है और उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इन सारी मान्यताओं को तोड़ना चाहिए और उन मान्यताओं के तथ्यों तक पहुंचना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हम इस बार बात करने वाले हैं ट्रेनिंग रिलेटेड जो मान्यता है उसके बारे में। अब पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों में अंतर क्या है। एक सीधे सादे शब्दों में हम कहें तो एजुकेशन का मतलब होता है कि आप जहाँ पर जानते हो चीज़ों के बारे में, लर्न टू नो आप कह सकते हो। और ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के अंदर होता है कि कैसे उस चीज़ों को किया जाए। यहाँ ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो स्किल है या फिर कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और उसे ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। आप को इतना शब्दों में शायद समझ में ना आए, लेकिन आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन उठा के देख लीजिए, कोई भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली जितनी भी जॉब्स हैं उन सभी को देखोगे आप, जैसे मिलिट्री हो गया या फिर पुलिस हो गया, तो उन सभी को आप पूछोगे कि आपकी ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। कई बार आपकी एजुकेशन उस वक्त काम नहीं आती है, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है वो काम आ सकती है, आपकी लाइफ भी बचा सकती है। जैसे कि आप फायर फाइटिंग के जो बंदे होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे धुएं से बचा जाए या फिर कैसे मतलब फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल की जाए। आपके पास शायद उसका नॉलेज हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वक्त आने पर आप उसे इस्तेमाल कर पाओ। इसीलिए अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आप उसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, और इसीलिए हमें ट्रेनिंग जो है वो एजुकेशन के अलावा भी देखना चाहिए। और हम यहाँ पर जो मान्यताओं के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें पहली जो एक सबसे कॉमन मान्यता है, वो मान्यताओं के बारे में हम देखते हैं। यस, पहला है कि ट्रेनिंग की हमें क्या ज़रूरत है। हमारे पास एजुकेशन डिग्री है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, एमबीबीएस जो होता है डॉक्टर, अब उसके 2 साल जो होते हैं या 1 साल होता है वो ट्रेनिंग का होता है। अब उसने कभी हॉस्पिटल में कभी वो बंदा गया नहीं है। अब सोचिए, उस बंदे ने कभी किसी के ऊपर कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके पास सारी चीज़ का नॉलेज है। तो क्या आपको लगता है कि आप उसके पास जाके ऑपरेशन या इंजेक्शन लगवाओगे? ज़रा सोचिए। ये बड़ा आसान लगता है ना कि हमें इंजेक्शन के बारे में हर एक चीज़ पता है, हमें दवाई के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप इंजेक्शन लगा नहीं सकते किसी को, आप किसी के टाके नहीं ले सकते, है ना, एज अ डॉक्टर। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, और इसीलिए एमबीबीएस की पढ़ाई कठिन भी होती है, और इसीलिए वो लंबी भी चलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस देती है। और वो प्रैक्टिस जो है वो क्या है, वो आपकी हो गई ट्रेनिंग, जहाँ पर आप चीज़ें जब जो चीज़ें जानते हैं उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और इसीलिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस बहुत देखते हैं, और वो आप एक्सपीरियंस से मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस का मतलब हुआ उसके पास वो स्किल है। और वो स्किल कहाँ से आती है, तो जब उसका ट्रेनिंग शुरू हुआ था तब से। इसीलिए अगर आपको लगता है कि एजुकेशन के बाद हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जैसे आईटी सेक्टर में आप कोई भी आप प्रोग्रामर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मान के चलिए आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज हो सकता है, आपको प्रोग्रामिंग की हर एक थियरी पता है, हो सकता है। लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम बनाने बैठते हो तो ज़रूरी है कि आप उसमें पहले अटैम्प्ट में सक्सेस हो जाओ। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस बढ़ती है ऐसे ऐसे आप उसमें ज़्यादा महारत हासिल करते हो। अब मान के चलिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो क्रिकेटर आप ओवरनाइट नहीं बन सकते, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग जब आप पास करते हो तब जाके आप बेहतर क्रिकेटर बन सकते हो। इसीलिए ये जो मान्यता है कि एजुकेशन के अलावा हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो मान्यता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बड़ी ज़रूरी है ट्रेनिंग। दूसरी मान्यता की बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ट्रेनिंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, हमने इतना सारा एजुकेशन में ऑलरेडी करके रखा हुआ है।
बात सही है, एजुकेशन में आपने पैसा खर्च किया है, लेकिन एजुकेशन में आपने जब पैसा लगाया तो उसके सामने आपको क्या मिल रहा है? एक एजुकेशन डिग्री मिल रहा है जो आपके पास से छीना नहीं जाएगा, जो आपके पास रहेगा, वो आपका लाइफ टाइम रिटर्न है। ठीक उसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हो तो उसके बदले में आपको नॉलेज मिल रहा है, और वो जो नॉलेज है जो आपको जॉब में काम आ सकता है, या फिर अच्छी जॉब के लिए काम आ सकता है, या हो सकता है वो आपको आगे चल के उस लाइन का एक्सपर्ट भी बना सके। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ट्रेनिंग के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे का बर्बादी हुआ, या फिर वो पैसा जो है उसमें ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज जो है वो आपका लाइफ टाइम आपका एक धन माना जाता है। तो जो ट्रेनिंग है उससे आपको वही धन वापस मिलने वाला है। और कई बार ट्रेनिंग में सिर्फ पैसा नहीं, उसके अलावा आपको टाइम भी देना पड़ता है, उसके अलावा उसके अंदर आपको फोकस भी करना होता है, उसके अंदर आपको मेहनत भी करनी होती है। तो सिर्फ आप पैसों के बारे में मत सोचिए, पहले आप ये सोचिए कि आपको जो जॉब है या फिर आप जो करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए, कौन कौन सी स्किल चाहिए, और वो कैसे बेहतर हो सकती है। बाकी चीज़ें अपना आप हो जाएगी। तो ये मान्यता है जो आपको हटानी है कि इसके अंदर पैसा आपको बर्बाद होता है, या फिर इस पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा एक मान्यता है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, या फिर मतलब हमने अगर कोई फ्री वर्क कहीं पर किया है ट्रेनिंग के लिए या फिर स्किल गेन करने के लिए, तो वो कहीं काम नहीं आता है, या फिर वो कौन देखता है उसे इंटरव्यू में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सोचिए ज़रा कि आप घर पे किसी सफाई वाले को बुला रहे हैं, या फिर किसी और काम से किसी प्लम्बर को बुला रहे हैं। अब एक बंदा है जो अभी शुरू कर रहा है अपना काम, जिसने कभी काम किया नहीं है, और एक बंदा है जिसने कुछ उसके अंदर ट्रेनिंग या तालीम लिया हुआ है, उसके अंदर कुछ स्किल्स है। आप पहले किसको बुलाएंगे अपने काम के लिए? जाहिर सी बात है, आप जिसके पास अनुभव है, जिसके पास थोड़ा सा उसका जानकारी है, थोड़ा सा उसका ट्रेनिंग है, उसको आप पहले बुलाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप जब जॉब के लिए जाओगे तो आपका कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, या फिर आपका कोई फ्री वर्क एक्सपीरियंस है जिससे आपको कुछ स्किल मिला है, तो उसका इम्पोर्टेंस रहेगा। और इसीलिए ये मान्यता आपको दिमाग से निकालने की ज़रूरत है कि हमारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मान्यता की तरफ, और वो है कि हमें एक बार जॉब मिल गई फिर वही लोग हमें ट्रेनिंग देंगे। बात सही है, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ट्रेनिंग मिले जो आप चाहते हो, जिस तरीके से आप चाहते हो। बहुत सारी कंपनीज में एक सिस्टम होता है ट्रेनिंग का, लेकिन वो ज़्यादातर फोकस होता है आपके जॉब के ऊपर। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स होती है, जैसे कि टेक्निकल स्किल हो गया, फिर अपना सॉफ्ट स्किल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉफ्ट स्किल सिखाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक टेक्निकल स्किल सिखाया जाए। वहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने आप से सीख के इसके अंदर अप्लाई करोगे। जितना आप जल्दी सीखते हो उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ते हो, और कंपनी भी तो आगे ही तो बढ़ना चाहती है। तो जितने होशियार लोग अगर टीम में होते हैं उतनी टीम ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा हुनर है तो आप इजीली उस कोई भी कार्य को इजीली आप कर पाओगे। और इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर कंपनी आपको आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाती है। इसीलिए हमें एजुकेशन के अलावा ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, ताकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तब आपका रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाए। तो ये कुछ मान्यताएं थी जो ट्रेनिंग रिलेटेड है। और मैं चाहूँगा कि आपको जब भी मौका मिलता है, आप एजुकेशन के अलावा आप जो भी ड्रीम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उसके अंदर अगर आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग का तो बिल्कुल से करिए। आपको टेक्निकल स्किल हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, उसके लिए रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग हो, जो भी आपको ठीक लगती है, जो आपको लगता है कि जो आपके फ्यूचर में काम आ सकती है, बिल्कुल से करिए। और मिलता है बस आज के लिए इतना ही। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में बिल्कुल से लिख सकते हैं। थैंक यू।